हरिओम। मेरे बिछड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती। मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे कैसे उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश, उनका टाइम पीरियड कि कौन सा राजवंश कितने समय से कितने समय तक वहां स्थापित रहा दिल्ली में, और इसके बाद में इनके संस्थापक और इनका अंतिम शासक कौन रहा। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं, अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक यदि आपने ये वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें, और प्लीज आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। इतिहास जीके से हमने ये टॉपिक लिया है। बड़े स्मार्ट तरीका से आपको ट्रिक के माध्यम से केवल कुछ नहीं करना, आपको 3 लाइन याद करना है, और यदि आप केवल 3 पंक्तियां याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां से आने वाले सभी प्रश्न आपसे बन रहे होंगे। क्योंकि प्रश्न कौन कौन से आते हैं, उनका टाइम पीरियड पूछा जाता है, उनके दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम पूछा जाता है, उनके संस्थापक पूछे जाते हैं, और उनका अंतिम शासक पूछा जाता है। वही हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज और आपको बता दें। दोस्तों, भारतीय इतिहास में केवल दिल्ली सल्तनत ही एकमात्र ऐसा राजवंश रहा है जहां पिता, बेटा, बेटी, दामाद, ये लगभग सभी रिश्तेदार शासक रहे हैं। मतलब वहां पर सुल्तान रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, आपने सुना होगा रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। तो ये रजिया सुल्तान भी यही इल्तुतमिश की हालांकि पुत्री थी, यहीं से निकल के ये आते हैं सब। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको यदि वंशों का क्रम याद रखना है तो एक लाइन आपको याद रखना होगी, और वो लाइन क्या है, वंशों के क्रम की लाइन है। ट्रैक आपको याद रखना है। ये इसकी ट्रैक यहां पर हमने लिखी हुई है। दोस्तों, इसकी ट्रैक है जी के तुमसे लूं मैं। कैसी ट्रैक याद रखना है, जी के तुमसे लूं मैं। ये दिल्ली के राजवंशों की ट्रैक है, क्रम से, एक सीक्वेंस में। कैसे, सबसे पहले दिल्ली पर कौन से राजवंश ने, मतलब दिल्ली सल्तनत अलग से हमें पढ़ना होता है। और दिल्ली सल्तनत दोस्तों हम जो पढ़ते हैं ये 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है, जो गौरी का गुलाम रहता है। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और ये दिल्ली सल्तनत कहां तक चलती है, 1526 तक चलती है, जब बाबर यहां पर भारत में स्थापित होता है। 1526 ईस्वी में जो बाबर होता है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में हराता है, और यहां पर बाबर वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना बाबर यहां पर करता है। यहां तक हमें पढ़ना। और उसके बाद में मुगल वंश का जो अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। ये अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत के क्रांतिकारियों ने इसे भारत का सम्राट घोषित किया था। हालांकि दिल्ली में जो विद्रोह हो गया, वहां निकलसन को इनके बहादुर शाह जफर के सैनिकों ने निकाल ही दिया, इसलिए अंग्रेज नाराज हो गए और बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर बर्मा की राजधानी रंगून में भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय की डेथ हो जाती है और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा भारत पर हो जाता है। तो ये कुछ इतिहास में 60 में हमने आपको बता दिया। हम आपको ट्रैक बता रहे थे।
ट्रिक याद रखना है, जी के तुमसे लूं मैं। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइन आप याद कर लें। यहां दोस्तों जो जी शब्द लिखा हुआ है, इस जी से सबसे पहले बनता है, जी से बनता है गुलाम। क्या बनता है? जी से बनता है गुलाम वंश। ठीक है, और ये जो गुलाम वंश रहा है भारत में, ये सन आपको मेमोराइज करना ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक वैसी होती नहीं है दोस्तों। जो गुलाम वंश रहा है, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाना है, अभी हम बताएंगे अगली ट्रिक में। अभी हाल आप इतना याद रखो कि दोस्तों गुलाम वंश की जो स्थापना रही है, ये गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा है। कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के शासकों ने राज किया है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। फिर यहां पर लिखा हुआ था के, तो गुलाम वंश के बाद आ जाता है के का मतलब होता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद यदि आपको प्रश्न आता है कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन से शासकों ने, किस वंश के शासकों ने राज किया, तो आपको कहना है गुलाम के बाद में खिलजी वंश। और खिलजी वंश की जो स्थापना होना है 1290 में, इस वंश का टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1320 तक। ठीक है, फिर यहां पर ट्रिक में लिखा हुआ था तू, तो दोस्तों खिलजी वंश के बाद में बनता है तू। तू का यहां मतलब होता है तुगलक वंश। क्या होता है? तू का मतलब होता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा, ये रहा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, फिर यहां ये मैं साइलेंट है, इसको आपको छोड़ देना है। तुगलक वंश के बाद में अगला यहां पर जो ट्रिक में ये से शब्द जो लिखा हुआ था, इस से बनता है दोस्तों सैयद वंश। क्या बनता है? सैयद वंश। और ये सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा, ये रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, फिर यहां पर से के बाद में से सैयद हो गया, यहां पर लू लिखा हुआ है, तो लू से बना लेना आप क्या? लोधी वंश। ये लोधी नहीं है, हमारे वाले लोधी नहीं है, ये लोधी हैं। ठीक है, ये मुस्लिम शासक हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लोधी। तो लोधी वंश आता है इसके बाद में, और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड रहता है, यह है 1451 ईस्वी से 1526 तक। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, भी हमने आपको बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में परास्त करके और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो इसके बाद दिल्ली में क्या, फिर तो पूरे भारत में ही धीरे धीरे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 में। और मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को। ठीक है, नसीरुद्दीन बाबर को। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम सेकेंड ट्रैक में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो खैर ये तो आप समझ ही गए होंगे। गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, मां साइलेंट है, से सैयद वंश, लू से लोधी वंश, और मैं से मुगल। ठीक है, इतना आपको मेमोराइज हो गया होगा, हमें ऐसा लगता है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इनके संस्थापकों को। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस वंश का संस्थापक कौन है। संस्थापक मतलब स्थापना किसके द्वारा, किस वंश की गई है। तो हम इसको भी एक ट्रिक से याद करते हैं, और वो संस्थापकों की ट्रिक में आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको एक आध तो याद ही होगा। कैसे? जैसे गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। एक चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही जो एबी लोग होते हैं, यही गुलाम वगैरह बनाते हैं लोगों को। एबी मतलब चालाक, एबी लोग होते हैं जो। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि यदि आपको इन दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं, यदि आपको इनके संस्थापक याद करना है, तो फिर एक ट्रिक और आपको याद करना होगी। और आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है दोस्तों। उस ट्रिक में आपको याद रखना है, कुत्ता जल गया खिजाब बहने से। क्या ट्रिक याद रखना है? फिर से सुन लें, कुत्ता जल गया खिजाब बहने से। ठीक है, एक लाइन तो आपको याद हो ही जाएगी, कुत्ता जल गया खिजाब बहने से। अब हम देखते हैं इस ट्रिक का अर्थ क्या है, और जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में आपने ये वंश क्रम से याद किए हैं, उसी क्रम से आपको इस ट्रिक से इनके अर्थ हम निकाल के आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर कुत्ता शब्द लिखा हुआ है, तो यहां कुत्ता शब्द से बन जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बन जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? जल शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। तो जल से क्या बनेगा? जल से बनेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या बनेगा जल से? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये किस वंश का संस्थापक था? के से बनता है, खिलजी वंश का संस्थापक था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या कई बार जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी केवल लिखा होता है। फिर दोस्तों देखते हैं, यहां पर तीसरे नंबर पे लिखा है गया, तो यहां गया से बनता है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गया से क्या बनता है?
ये बनता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जैसे कि यहां तुगलक आ गया, तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर दोस्तों अगली ट्रिक में हमारे क्या लिखा हुआ है, खिजाब। तो दोस्तों खिजाब से बनेगा खिज्र खां। क्या बनेगा, खिजाब से बन जाएगा खिज्र खां। और जो खिज्र खां था ये मां तो साइलेंट है, खिज्र खां जो था ये किस वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर यहां पर एक खिजाब में जो लास्ट में दोस्तों ये बा शब्द लिखा हुआ है, खिजाब में लास्ट में जो बा शब्द लिखा हुआ है, इस बा से बनता है बहलोल लोदी। क्या बनता है, बहलोल लोदी। आप 3-4 बार कहोगे यदि कि बहलोल लोदी, इसका मतलब जो ये बहलोल लोदी था ये लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, बाद में फिर क्या लिखा हुआ है यहां ट्रिक में, बहने से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बहने से। तो बहने के जो ये बा शब्द लिखा हुआ है, इस बा से बनेगा बाबर। और ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि बाबर वंश का जो जो मुगल वंश का संस्थापक था ये कौन था, बाबर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वंशों का क्रम आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है। इसके बाद में उनके सन पूछे जा सकते हैं, इसका समयकाल क्या रहा, और उनके संस्थापक पूछे जा सकते हैं। अब हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं इन वंशों के अंतिम शासक। यहां से प्रश्न बनते हैं कि किस वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अभी हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि सबसे प्रतापी शासक इनमें से कौन रहा है और क्या घटनाक्रम इनका रहा है, कैसे कैसे क्या हुआ है। पूरा इतिहास दिल्ली सल्तनत का आपको हम 1206 से 1526 तक का पूरा व्यवस्थित बताएंगे। और आप हमारे वीडियो दे सकते हैं, मुगल काल के भी वीडियो क्रम से हमने अपलोड किए हैं, लगाए हैं। आप हमारी इतिहास जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इन वंशों के अंतिम शासक क्या रहे। तो इसमें भी आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है, शंभू खुशना। मतलब शंभू नाम का कोई लड़का है वो खुश नहीं है, तो हम कहेंगे क्या, शंभू खुशना। अब शंभू खुश नहीं है तो कब खुश होगा, आ इब्राहिम लोदी वहां। शंभू खुशना, ये ट्रिक आपको याद रखना है, शंभू खुशना आ इब्राहिम लोदी वहां। ठीक है, देखते हैं इस ट्रिक का अर्थ क्या है। ये अंतिम शासक की ट्रिक है दोस्तों, अंतिम शासक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे, क्योंकि भाई अंत में सब भगवान शिव शंकर शंभू के यहाँ जाते हैं, लास्ट में परमात्मा के यहाँ जाते हैं ना पंडित के बाद। तो ऐसे आपको याद रखना होगा, यह याद आप रख सकते हो कि जिसमें शंभू शब्द आता है वो अंतिम शासकों की ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ शंभू शब्द जो लिखा हुआ है, शंभू से बनेगा शमसुद्दीन कैमूर्स। क्या बनेगा, शमसुद्दीन कैमूर्स। और दोस्तों ये जो शमसुद्दीन कैमूर्स था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड पे लिखा हुआ है खुश। ठीक, तो इस खुश से बनेगा खुसरो खां। क्या बनेगा, खुश से खुसरो खां। खुसरो खां कौन था, तो खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, खुसरो खां कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और ये तो आपको याद ही हो जाएगा भाई, जो खुश रहता है वो खिलखिला के हंसता ही है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो इस ना से बन जाएगा, इस ना से बन जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या बन जाएगा दोस्तों, इस ना से बन जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था ये इसी क्रम में हम चल रहे हैं, तो ये तू लिखा है, तो तू से क्या बन जाएगा, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। फिर दोस्तों ना के बाद में ये कामा लगाया हमने। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ था, आ लिखा हुआ था, तो आ से बनेगा दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन शाह आलम। क्या बनेगा, अलाउद्दीन शाह आलम। और जो अलाउद्दीन शाह आलम था दोस्तों ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ट्रिक में यहां पर पूरा लिखा हुआ है, ये तो शब्द पूरा लिखा है इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साफ साफ इब्राहिम लोदी लिखा हुआ है। तो ये आपको पता ही लग गया होगा, ये पूरा नाम हमने लिया है कि जो लोदी वंश था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और फिर यहां पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है दोस्तों, तो वहां से बन जाएगा क्या, ये वहां से बन जाएगा बहादुर शाह जफर। वहां से बन जाएगा क्या दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय आपको कहना, क्योंकि बहादुर शाह जफर 2 हुए हैं मुगल काल में, तो आपको यहां कहना है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये अंतिम मुगल शासक था 1857 की क्रांति में।
इस बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर बर्मा की राजधानी रंगून अंग्रेजों ने भेज दिया था, जहां 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी बेगम की भी डेथ वहीं होती है, रंगून, बर्मा की राजधानी में। ठीक है, 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांतिकारियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। हमारा पार्ट फर्स्ट था, बहुत जल्दी ही हम अगले पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।